पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार मुल्क है, ये बात दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। वो भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान फिर कोई नापाक मंसूबा बना रहा है। अब इसके पुख्ता सबूत सामने आ गए हैं। आज हम आतंकिस्तान का डेडली प्लान डिकोड करेंगे। हम आपके सामने हर वो सबूत रखेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी संगठन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना भी इस डेडली प्लान में शामिल है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ पाकिस्तान की सेना का नहीं है, सवाल उस चेहरे का है जो पर्दे के पीछे बैठकर आतंक की पूरी इकोनॉमी को कथित तौर पर चला रहा है। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सिर्फ अपनी फौज नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय आतंकी नेटवर्क्स को भी सपोर्ट कर रहा है। मिडिल ईस्ट से लेकर दक्षिण एशिया तक आतंक की कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। चौंकाने वाला दावा यह भी है कि मुनीर अपने सीक्रेट कमांडरों के जरिए हमास जैसे खतरनाक आतंकी संगठन को कथित तौर पर समर्थन दे रहा है। वही हमास जो मिडिल ईस्ट में हिंसा और अस्थिरता का बड़ा चेहरा बन चुका है। यानी अब ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है। भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले संगठन लश्कर ए तैयबा के सीनियर कमांडर आतंकी फैजल नदीम ने यह दावा किया है कि लश्कर और हमास के बीच गहरे संबंध हैं और यहाँ तक कि हमास की टॉप लीडरशिप से सीधी बातचीत भी हुई है। सवाल ये है कि क्या आतंकी संगठनों का ये नया गठजोड़ भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बन सकता है? आज हम लश्कर हमास के जिहादी कनेक्शन और पाकिस्तानी आर्मी चीफ की शह पर मजबूत हो रहे इस कट्टर आतंकी गठजोड़ को एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इससे भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित असर को भी जानेंगे। पाकिस्तान न सिर्फ अपने देश के आतंकियों और आतंकी संगठनों की आर्थिक मदद करता है बल्कि पाकिस्तान की सेना इन्हें आतंक की एडवांस ट्रेनिंग भी दिलवाती है। ये राज खुल चुका है और इसके साथ ही पाकिस्तान के आतंकी ट्रेनिंग नेटवर्क का कनेक्शन फिलिस्तीन में एक्टिव हमास से होने का सच दुनिया के सामने आ चुका है। और ये खुलासा पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर फैजल नदीम ने किया है। एक वीडियो में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML के कमांडर फैजल नदीम ने बताया कि उसने साल 2024 में कतर की राजधानी दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। PMML को लश्कर ए तैयबा का राजनीतिक मुखौटा माना जाता है। इस यात्रा में नदीम के साथ सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था। कसूरी को जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। नदीम ने दावा किया है कि दोनों की मुलाकात हमास के वरिष्ठ नेता खालिद मशाल से हुई थी। फैजल नदीम हमास के कमांडर नाजी जहीर के साथ दिख रहा है। ये तस्वीर साल 2024 में हुई दोहा बैठक की बताई जा रही है। तस्वीर बताती है कि हमास और लश्कर के बीच कितने गहरे संबंध हैं। इससे साफ हो रहा है ये लश्कर ए तैयबा और हमास के बीच ट्रेनिंग, फंडिंग और प्रोपेगेंडा में सहयोग बढ़ा है। दोनों के बीच मध्य पूर्व के साथ एशिया में जिहाद तेज करने के बीच समझौता हुआ है। इजरायल के खिलाफ जंग में लश्कर ट्रेनिंग और आर्म्ड सपोर्ट मुहैया करा रहा है। नदीम ने दावा किया कि पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भूमिका सिर्फ देश की सेना तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकी संगठनों को समर्थन तक फैली हुई है। इन दावों में कहा गया है कि मुनीर की रणनीति क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देने की रही है, जिसमें भारत के साथ साथ मिडिल ईस्ट भी शामिल है। पाकिस्तान की सेना पर यह सबसे बड़ा आरोप है कि उसने मिडिल ईस्ट में सक्रिय आतंकी संगठन हमास के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। और अगर किसी देश का आर्मी चीफ ऐसे कट्टर और मानवता के दुश्मन बने आतंकी संगठनों के साथ वैचारिक या रणनीतिक तालमेल रखता है तो ये केवल एक क्षेत्र की नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन जाता है। दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर सीधे तौर पर नहीं बल्कि अपने कुछ भरोसेमंद कमांडरों के जरिए इन संगठनों से संपर्क में रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर मामला सामने आए तो आधिकारिक तौर पर इससे इनकार किया जा सके। पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहां कुछ देश पर्दे के पीछे से आतंकियों को मदद देते हैं और सामने खुद को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें रणनीतिक फायदा मिल सके। कुल मिलाकर इस खुलासे से एक ऐसे खतरनाक ट्रेंड की ओर इशारा हो रहा है जहां अलग अलग आतंकी संगठन आपस में जुड़ते दिख रहे हैं और ये तय है कि ऐसे हालात क्षेत्रीय शांति, भारत की सुरक्षा और वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए गंभीर चेतावनी। भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों में शामिल रहे लश्कर ए तैयबा के एक सीनियर कमांडर के कथित खुलासे ने इन दावों को और गंभीर बना दिया है। कमांडर के अनुसार लश्कर और हमास के बीच गहरे संबंध हैं और दोनों संगठनों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत हुई है। अगर दावा सही है तो ये अलग अलग आतंकी संगठनों के बीच बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की ओर साफ इशारा करता है।
लश्कर और हमास जैसे संगठनों की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकती है। हमास को लेकर कहा जाता है कि हमास शहरी युद्ध, रॉकेट हमलों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का अनुभव रखता है, जबकि लश्कर भारत केंद्रित आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रहा है। अगर दोनों के बीच सहयोग बढ़ता है तो भारत में होने वाले हमलों की योजना, तरीके और मारक क्षमता पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लश्कर का दायरा अब तक मुख्य रूप से दक्षिण एशिया तक सीमित रहा है, जबकि हमास की पहुंच मिडिल ईस्ट और कुछ अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क्स तक मानी जाती है। दोनों का गठजोड़ लश्कर को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, फंडिंग और नए संपर्क दिला सकता है, जिससे खतरा और बड़ा हो जाता है। अगर आतंकी संगठन अलग अलग क्षेत्रों से तालमेल बनाकर काम करते हैं तो भारत को सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि कूटनीति और आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। कुल मिलाकर पाकिस्तानी सेना समर्थित आतंकवाद और क्रूर हमास जैसे संगठन का ये डेडली कॉम्बिनेशन न सिर्फ आतंकी हमलों की रणनीति और तकनीक में बदलाव ला सकता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का दायरा भी और व्यापक कर सकता है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।